तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग सभी सेफ होंगे। और आज की क्लास को हम कंटिन्यू करने वाले हैं पॉलिनोमियल चैप्टर के साथ, एक्सरसाइज 2.5। फाइनली हम आ चुके हैं अपनी लास्ट एक्सरसाइज पर। ये जो एक्सरसाइज है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें हर एक क्वेश्चन में कोई ना कोई आइडेंटिटी लगनी ही लगनी है। अभी आइडेंटिटी क्या है ये हम सारी बातें वीडियो के थ्रू समझेंगे। अगर आपने कुछ भी स्किप किया, यानी कि एक भी क्वेश्चन स्किप करते हो, तो एक आइडेंटिटी मिस कर जाओगे। ठीक है, यानी कि हर एक आइडेंटिटी किसी ना किसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को देखना बहुत ही जरूरी है। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने लास्ट वीडियोस भी देखी होंगी, जिसमें हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया हुआ है, हर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व किया हुआ है। तो गाइस, बिना किसी देरी के इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है। उससे पहले मैं आप लोगों को यहां लेकर आना चाहूंगा आइडेंटिटी 1, आइडेंटिटी 2, आइडेंटिटी 3 एंड 4 की तरफ। x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सर, ये आइडेंटिटी हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली है। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। अभी अभी आप लोग 8th क्लास में पढ़कर आए हो, फिर से 9th क्लास, फिर 10th क्लास, 11th 12th, जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे तो ये ऐसी आइडेंटिटी मिलती ही रहेंगी। तो गाइज, आई नो आप लोगों को पता है, तो मुझे समझाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन इसका यूज़ और इसके न्यूमेरिकल्स मैं आप लोगों को करवाना चाहता हूँ, क्योंकि 8th था, 8th, 9th है और 10th है। ठीक है, तो ये हमें अच्छे समझना है। चलो जी, बिना स्किप किए हुए देखो इस वीडियो को। तो यहाँ पर जो है ये आइडेंटिटी आपको पता ही है, ये माइनस वाली आइडेंटिटी है। और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऑब्वियसली ये भी पता है। यहाँ पर एक्स प्लस वन और एक्स प्लस बी, शायद ही आप लोगों के लिए कुछ नया हो। अब नया क्या है इसको हम समझेंगे। ठीक है, और ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर सिर्फ ये आइडेंटिटी नंबर 4 ही लगने वाली है। ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझो। पहला क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ और बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी। सर, इजी वाला क्वेश्चन ही पहले करवाते हो। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। ठीक है, इजी समझाऊंगा तभी आगे जाकर आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, पहले इजी से हम बढ़ते हैं हार्ड की तरफ। ओके, तो हार्ड वर्ड कुछ नहीं है। ठीक है, बस अच्छे से समझना। चलो जी, फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 10। देखो, मैं यहां पर आइडेंटिटी क्या लगाने वाला हूं, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। सर, ऑलरेडी लिखा हुआ है, फिर भी आप क्यों लिख रहे हो? अगर आपने इस बात को समझ ली ना, तो बहुत कुछ समझ लोगे। ठीक है, और जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं, अपनी नोटबुक में वैसे ही नोट डाउन करोगे ना, तो इन बातों को समझोगे बड़ी बारीकी से। लिखकर प्रैक्टिस करना फॉर्मूलों को, माइंड में बिल्कुल फिट हो जाता है। और हमने देख लिया, हाँ ये फॉर्मूला होता है, वो कभी ना कभी तो निकल ही जाएगा माइंड में। लेकिन आपने लिखकर एक बार प्रैक्टिस कर ली ना, तो डेफिनेटली सदाबहार के लिए होगा वो। चलिए जी, तो जब आप देखोगे, कुछ कंपैरिजन करोगे, अगर आप x प्लस 4, अच्छा x प्लस ए, तो सर आप एक बात बताओ, क्या ये x है? बिल्कुल सही कहा, ये x है। इस 4 को क्या मैं a लिख सकता हूँ? बिल्कुल सही कहा जी। अच्छा, ये वाला x, ये वाला x है, बिल्कुल सही कहा। तो मैं इस 10 को b लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल सही कहा। यानी कि मैंने हर एक वैल्यू को डिनोट कर दिया। तो देखा आपने, सर ये तो फिर x प्लस ए और x प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। बिल्कुल जी, मैंने आप लोग को पहले ही कहा था। तो अब तो बहुत सिंपल हो गया। वो कैसे x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर है। हाँ जी, तो बिल्कुल x का ही स्क्वायर कर लो। अच्छा सर, एक बात बताओ, यहाँ पर तो x है तो इसलिए x का स्क्वायर हो गया। अगर यहाँ पर y होता तो यहाँ पर भी y, यहाँ पर भी y, तो क्या फर्क पड़ता है? y स्क्वायर कर देते आप। ठीक है, चलिए जी, तो मैंने एक्स स्क्वायर कर दिया प्लस ए प्लस बी। सर मेरे पास ए जो है वो 4 है, बिल्कुल सही, प्लस बी भी मेरे पास 10 है। क्या बात है, वेरी गुड। और फिर एक्स, बिल्कुल जी एक्स लिखोगे आप, प्लस ए बी कर दोगे। सर ए जो है वो है 4 और ए की मल्टीप्लाई बी से हो रही है, इट मीन्स 4 की मल्टीप्लाई 10 से। ओ माई गॉड, दिस इज द नेक्स्ट लेवल, जैसा कि मैं शुरू से ही कहते हुए आ रहा हूं। ठीक है, चलो जी, एक्स स्क्वायर प्लस
यहाँ पर हमारे पास हो जाता है 4 + 10 यानी कि 14x एंड 4 10 जा 40, राइट। दैट्स इट, कुछ नहीं करना है, फिनिश्ड। बस इतना ही, हाँ बिल्कुल इतना ही है, राइट। अब देखो ये तो था बहुत ही इजी क्वेश्चन। क्या ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे? पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलो जी, इतने इजी क्वेश्चन आएंगे डेफिनेटली आप लोग कर ही लोगे। अब हम सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। अब सेकंड की तरफ बढ़ने से पहले मैं इसको इरेज ही कर देता हूं, आप लोग वीडियो को पॉज करके फटाफट से अपनी नोटबुक में उतार लेंगे। ओके, चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से हम। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, x + 8 x - 10। अब करके दिखाओ, यहाँ तो प्लस है और एक माइनस है। क्या बात है, देखो यहाँ पर बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। चलो जी, x को मैं x लिख लेता हूँ, 8 को मैं a लिख देता हूँ, यहाँ पर x को x लिख देता हूँ, और यहाँ पर 10 को b लिख देता हूँ। सही है, ये तो हमें समझ में आ गया। आगे देखो आप, चलो जी x है तो x का स्क्वायर कर दिया मैंने, बिल्कुल सही किया। प्लस a है हमारे पास 8, लिख लिया जी मैंने। a के बाद प्लस का b है तो मैंने यहाँ पर प्लस लिखा, लेकिन यहां पर मुझे क्या लेना होगा, समझना बड़े ध्यान से, माइनस का 10 लेना होगा, माइनस का 10। तो अब एक बात बताओ, मुझे क्या करना होगा, यहां पर स्क्वायर वाला ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है जी, दिया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने लगाया ब्रैकेट और मैंने कहा कि -10 लेना है आपको। तो मतलब ये तो कमाल ही हो गया, समझे कैसे? a + b, देखो a + b मैंने क्या लिया है, -10 लिया है, ठीक है जी। चलो x का x लिख दोगे, यहाँ पे प्लस कर दोगे a हमारे पास 8 और मल्टीप्लाई माइनस का 10, और क्या ही चाहिए मुझे, अगर आप लोग इतना समझ गए हो तो। ठीक है, मेरी सारी मेहनत जो है सफल हो गई। तो कमेंट में बताओ मतलब कैसा लगा ये, ठीक है। चलो जी देखते हैं x²। अब देखो यहाँ पे 8 प्लस और ये माइनस, क्या हो गया हमारा, 8 - 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 80 लिख देता हूँ, माइनस का 80 आ जाएगा, राइट। चलो अब ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, ब्रैकेट ओपन किया हमने तो माइनस का हमारे पास 2 आ जाता है, ठीक है। तो बाहर प्लस है और यहाँ पर हमारे पास माइनस का 2, तो यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करने पर माइनस का 2 हो जाएगा, और माइनस का 2 ही नहीं, x की मल्टीप्लाई भी तो होगी, तो माइनस का 2x प्लस माइनस का, दिस विल बी योर आंसर। ओके, ऑलराइट गाइज, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी, मतलब मज़ा ही आ रहा होगा कुछ, ठीक है। नेक्स्ट लेवल की फीलिंग आ रही होगी कि यार सीरियसली ऐसे इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है हमें, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ना है, क्योंकि हम स्कोर करने वाले हैं 90+, 90+ नहीं 98+, 99+। अरे यार 100% का ट्रेंड चल रहा है, 100% पर जाओ ना, ठीक है। चलो जी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या है, जल्दी से रेज कर देता हूँ मैं, और आप लोग वीडियो को पॉज करके नोटबुक में अपने नोट डाउन कर सकते हो। चलिए जी पहुंच चुके हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। सर सारे ही क्वेश्चन करोगे क्या? अब मैं क्या करूं आप ही बताओ, ना करूं तो भी प्रॉब्लम, कर दूं तो भी प्रॉब्लम। अब हम कर लेंगे, कुछ स्टूडेंट ऐसे कह रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि सर कर ही दो। चलो तो यहाँ पर हमारे पास 3x + 4 है और 3x - 5 है, ऑल राइट। सर अब तो यहाँ पर x के साथ वैल्यू भी है, ठीक है, कोई बात नहीं, उससे की फर्क पैंदा है, वैसे ही होगा जैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे x का स्क्वायर, देखो 3x है, 3x है, तो मैं क्या करता हूँ, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके से फॉर्म कर लेता हूँ, राइट। ओके, प्लस a + b, a हमारे पास ये है, b ये है, चलो जी
ये हो गया 4 और यहाँ पर सेम उसी तरीके से अब मैं डायरेक्टली ना माइनस कर लेता हूँ, ठीक है, यानी कि प्लस माइनस माइनस, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ माइनस का 5 और x। बिल्कुल सही कहा या गलत? तो गलत। क्या बात है, आप लोगों ने पकड़ लिया मुझे, बिल्कुल सही। सर x जो है ना, x जो है हमारे पास ये पूरा 3x है, तो यहाँ पर आप जो है 3x ले लो चुपचाप से। चलिए जी, आपकी बात मान लेते हैं। प्लस a एंड b, a क्या है मेरे पास 4 है, मल्टीप्लाई माइनस का 5। चलिए इसका स्क्वायर 9x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस और माइनस किससे मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस का 3x और यहाँ पर माइनस का 20। खत्म। 2 लाइन के आंसर्स हैं, ये सिर्फ एक फॉर्मूले को समझना है, डेट्स इट, और करना ही क्या है। चलो 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 आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से समझेंगे, फटाफट से करेंगे, ठीक है जी। वीडियो को पॉज करके आप नोटबुक में उतार लेंगे इसे। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बस ये एक लास्ट समझा देना सर आप, फिर आगे क्वेश्चन सेकंड पे बढ़ना, ठीक है, और हम जो है 5th क्वेश्चन खुद कर लेंगे। वेरी गुड। इससे अच्छी बात और मेरे लिए क्या हो सकती है। ऐसे ऐसी बातें मुझे अगर कमेंट में नज़र आए तो कितना मज़ा आए। ओके तो चलिए यहाँ पर भी हम देखो, यहाँ पर अब y आ गया, ठीक है, ध्यान से समझना। हाँ बट यहाँ तो ऑलरेडी स्क्वायर है, तो क्या हुआ, y स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास अगर मैं x लूंगा, x इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर ही लूंगा ना, उसका स्क्वायर। चलो जी आगे बढ़ो। a प्लस बी, ए मेरे पास 3/2 प्लस बी, ओहो यहाँ पर माइनस का है सर, तो कोई बात नहीं, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ -3/2। अच्छा सर x क्या है मेरे पास, वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर ले लो। प्लस ए बी, ए मेरे पास क्या है, ए है मेरे पास 3/2 और बी क्या है माइनस का 3/। वेरी गुड। चलो जी यहाँ पर y का 4 हो जाता है और यहाँ देखो 3/2 -3/, ये तो 0 हो गया, तो ख़त्म। एक प्लस का एक माइनस का है और 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी तो भी ये आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो क्या 0 लिख दूँ, तो चलो जी ठीक है, आपकी बात मान ली मैंने। 3 3 जा 9, माइनस का 9 और 2 2 जा 4, तो माइनस का 9/4। और किस तरीके से लिख सकते हो आप, y की पावर 4 -9/। ओके ऑलराइट। तो लास्ट क्वेश्चन जो है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, अपने अपने स्क्रीनशॉट को कृपया यहाँ पर सेंड कीजिए, ठीक है। आंसर बता सकते हो आप कि ये आंसर है इसका। ऑल राइट, तो हम आगे बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। चलो भाई चलो, तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को और अपने दोस्तों तक फैला दो, शेयर कर दो। ओके चलिए जी नेक्स्ट, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। अब देखो ये क्वेश्चन ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, मज़ा आ जाता है इसको क्वेश्चन को। यहाँ पर भी वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है, यहाँ पर भी वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, देखो कैसे। तो यहाँ पर जब मैं सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट करता हूँ 103 मल्टीप्लाई 17, क्या मैं इसको 100 + 3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल सही सर लिख सकते हो। क्या मैं इसको 100 + 7 लिख सकता हूँ, बिल्कुल सही कहा सर। सर x + a x + b, ओ माय गॉड क्या बात है, चलिए जी बहुत बढ़िया, मज़ा ही आ गया आप लोगों को, तो सही कहा। एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर 100 का स्क्वायर प्लस a + b 3 + 7x, x लिख दूँ क्या, लिख दूँ क्या, नहीं सर x तो हमारे पास 100 है ना, तो 100 लिख दो, बिल्कुल सही कहा। तो मैं मल्टीप्लाई 100 कर देता हूँ, प्लस a एंड b 3 × 7, तो 100 की मल्टीप्लाई करोगे आप तो 10,000 हो जाएगा,
एंड प्लस 3 + 7 हमारे पास होता है 10 एंड 100 से मल्टीप्लाई होने पर ये हो जाता है 1000 एंड ये हो जाता है 21, 7 3 21। ऑल राइट, तो हम क्या करने वाले हैं, इन सबको प्लस कर दोगे आप तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलो जी, यहाँ पर मैं प्लस भी करके बता दूँ, 10,000 1000। सर क्या कर रहे हो बच्चों वाली बात, इतना भी नहीं कर सकते हम? बिल्कुल कर सकते हो जी, मैंने कब कहा कि आप नहीं कर सकते हो। चलिए, ये हो गया इसका आंसर। क्या कह रहे हो सर, यहाँ पे अब माइनस कर देंगे हम? क्या बात है, क्लैपिंग आप लोगों के लिए, बिल्कुल सही कहा आप लोग। ठीक है जी, बढ़ जाएं आगे, फिर बढ़ जाएं तो वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन आप कर लेना, आगे मैं बढ़ रहा हूँ। चलिए चलिए, फटाफट से क्या करोगे आप, अब 100 - 5 और 100 - 4 करोगे क्या? हाँ जी, बताइए जल्दी से फटाफट, क्या करोगे आप? 100 - 5 एंड 100 - 4। सर क्वेश्चन तो लिख लेते पहले, ओ चलो आप ये लिख लेना क्वेश्चन। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पर है 95 × 96। तो मैंने क्या किया, 100 - 5 लिख दिया और इसको 100 - 4 लिख दिया। सेम उसी तरीके से हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर इस बार दोनों ही क्या है, माइनस में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, लाजवाब, मजा ही आ गया। देखो जी, तो x का स्क्वायर प्लस a + b, a माइनस हो गया, a प्लस माइनस माइनस एंड 4। अच्छा जी, क्या लूँगा x की जगह पर, 100 प्लस ऐसे लेना पड़ेगा अब, ठीक है, -5 एंड -4। ऑल राइट, यहाँ पर 10,000 हो गया। यहाँ पर देखो, माइनस माइनस प्लस 5 एंड 4 900 हो जाएगा यहाँ पर, तो माइनस का 900 और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस यानी कि मल्टीप्लाई हो रही है, तो प्लस का ही क्या आएगा हमारे पास, 5 4 जा 20। तो फटाफट से हम 10,000 में से माइनस कर देते हैं 900, तो हमारे पास ये आ जाता है 9100 और प्लस कर देते हैं 20, तो आंसर आ जाएगा 9120। 912 इज द आंसर। इट्स इट, इतना सिंपल है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं क्या, फैक्टराइज दी फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। अब देखो हमें क्या करना है जी, इसको फैक्टराइज करना है। अब समझना इस बात को, बड़े ही ध्यान से समझोगे इसको, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही गलतियां कर जाते हैं स्टूडेंट इस। 9x² + 6xy + y², ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझो। सबसे पहले मैंने 9x² लिया, क्या मैं इसको 3x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? सर लिख सकते हो। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। क्या मैं 6xy को 2 × 3x एंड y लिख सकता हूँ? तो 3 जा 6xy, बिल्कुल सही सर, लिख सकते हो, सही कहा आपने। क्या मैं y² को y² लिख सकता हूँ? सर ये कौन सी बात हुई, ठीक है। चलो जी, अब देखना, अब समझो जरा, यहाँ पर क्या एक आइडेंटिटी निकल कर आ रही है, यानी कि अगर मैं लिखूं x² + 2xy + y², देखो जी, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, बिल्कुल सही किया सर। 2xy है हमारे पास, तो देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, 3x और y, सर बिल्कुल सही है, प्लस y² का। ऑल राइट, बिल्कुल एकदम डेफिनेटली सही है सर। तो क्या ये जो फॉर्मूला है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x + y का होल स्क्वायर। सर इसी का ही तो ये फॉर्मूला होता है, तो सर इसी का ही तो ये फॉर्मूला होता है, यानी कि x आपके पास क्या है, 3x, और y क्या है, y ही है इसका होल स्क्वायर।
तो यहाँ पर आप लोग जो है 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर आंसर लिख सकते हो क्या? 3x प्लस वाई एंड 3x प्लस वाई 2 टाइम्स आप इसको लिख सकते हो। डेट्स इट। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सेकंड, 4y स्क्वायर माइनस का 4y प्लस 1। देखो बहुत ही ईजी है। यहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में प्लस का साइन लगाया, अब यहाँ पर आप माइनस का साइन लगा दो, यानी कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर आपको मिल जाता है एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस का वाई स्क्वायर। x से हम डिनोट करते हैं किसको? 2y को। देखो 2 2 जा 4, y का स्क्वायर हो जाएगा, इसीलिए माइनस का फिर से मैंने यहाँ पर 2y रख दिया और y को मैं लेता हूँ 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाता है? 2y माइनस का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो मेरे पास मिल जाएगा 2 2 जा 4 x का स्क्वायर, राइट। और यहाँ पर 2 2 जा 4 y और यहाँ पर मुझे मिल जाता है प्लस का 1। देखो यही आ गया 4y स्क्वायर माइनस का 4y प्लस का 1। बट एग्जैक्ट जो आंसर होगा वो ये लिखोगे आप, 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा आपके पास कितना? 2y माइनस 1 एंड 2y माइनस, दैट्स इट। तो फाइनली हम आ चुके हैं आज की इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बड़े ध्यान से करना, क्योंकि यहाँ पर जो है सर आप मन बताओ, मुझे मालूम पड़ गया है, आई नो आप लोगों को मालूम पड़ गया है कि यहाँ पर जो है आइडेंटिटी दूसरी लगने वाली है। सर ये जो थर्ड वाली आइडेंटिटी है ना वो लगने वाली है। अच्छा जी, कैसे दिखाओ जरा। एक्स स्क्वायर को देखो सर, आप एक्स स्क्वायर ही रहने दो, ठीक है। इसको क्या करो, वाई स्क्वायर अपॉन 100 को आप लिख दो वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर। वेरी गुड, क्या बात है। तो देखो सर इस फॉर्म में फॉर्म्ड हो गया ये, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बोल सकता हूँ। तो यानी कि मेरे पास एक्स यहाँ पर क्या हो गया, एक्स हो गया, और वाई क्या हो गया मेरे पास, वाई हो गया मेरे पास वाई अपॉन 10। तो देखो जब मैं ओपन करूंगा तो एक्स प्लस वाई यानी कि एक्स प्लस वाई मेरे पास कितना है, वाई अपॉन 10 है। ओके वेरी गुड। और एक्स माइनस वाई अपॉन 10, क्या ही बात है आपकी। तो वेरी गुड। आई नो अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे ना तो ऐसे ही माइंड बहुत ही फास्ट एंड फ्यूरियस काम करने वाला है। जी हाँ, फास्ट एंड फ्यूरियस देखी होगी, आई होप आप लोगों ने ये मूवी। गाड़ी की रफ्तार से आपका माइंड जो है चलेगा। तो गाइस आई विश कि आप लोग का माइंड भी बहुत ही रफ्तार से काम करे, और जैसे ही आप लोग क्वेश्चन को देखो वैसे ही सॉल्यूशन भी उसका विजुलाइज हो जाए। मैं ऐसी ही प्रिपरेशन यहाँ पर करवा रहा हूँ आप लोगों को। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करो, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करो। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सोचो मत, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर डेली कंटेंट मैं आप लोग के लिए लेकर आ रहा हूँ। डेली, जी हाँ डेली वीडियोस आ रही हैं, हमारी रेगुलर वीडियोस आ रही हैं, और हम पॉलिनोमियल के एंड में पहुंच गए हैं। तो आई नो आप लोग कंटिन्यू बने ही रहोगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। ऑल द बेस्ट।